प्रिय भक्तों, जय माई की। आज हम आपको एक विशेष पाप पुण्य के बारे में बताने जा रहे हैं। एक बार हमारे पास एक बालक आया और पूछा, गुरुजी, ये अगर हमने जो अच्छा कार्य किया तो हमारे लिए ठोकर लग गई। और उस लड़के ने एक जो गाय रास्ते में फंसी हुई थी, तो वह लड़का उसके ऊपर पैर रख के निकल गया और उसको आगे जाके उसको फ़ायदा हो गया। उसको 500 रुपये मिले रास्ते में। तो हमने कहा यह पाप पुण्य की जो परिभाषा है वो ऐसे ही उसमें भी दर्शाती है जीवन में। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब पाप करता है या पुण्य करता है तो उसके जीवन को 10 साल से लेके 50 साल तक का एक डायग्राम बताया है हमने। उसमें मैं परिभाषित कर रहा हूँ कि पाप और पुण्य किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो मैं आपको एक नली के रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ जाएंगे कि ये आदमी पाप करता है तो आप जैसे पाप करता है तो उसके साथ अच्छा होता जाता है, और जो व्यक्ति पुण्य कर रहा हो तो उसके साथ बुरा क्यों होता है। तो यही सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यह एक नली के रूप में समझाएंगे आपको। तो यह एक नली है। यह एक नली के रूप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नली है। तो ये इसमें एक तरफ ये इसको मैं दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह एक नली है और इसमें ये व्यक्ति की उम्र है। इस साइड पुण्य भरा हुआ है, ये पुण्य भरा हुआ है पुण्य, और एक साइड पाप भरा हुआ है, यह पाप भरा हुआ है। तो व्यक्ति की उम्र यहाँ से 10 साल है, मान के चलिए 10 साल है। तो यहाँ से व्यक्ति अगर पुण्य करता है तो इस साइड पुण्य भरा हुआ है, इस साइड पाप भरा हुआ है। ये इस एरिया में पाप भरा हुआ है, यहाँ तक पाप भरा हुआ है, यहाँ से पुण्य भरा हुआ है, यहाँ तक ये पुण्य भरा हुआ है। तो अगर व्यक्ति पुण्य करेगा, अगर व्यक्ति ने रामायण बचवाई, मान के चलिए इधर पुण्य किया उसने, रामायण बचवाई, तो इधर आधे हिस्सा में पुण्य भरा है लाइफ में और आधे हिस्सा में पाप भरा है। अगर व्यक्ति ने रामायण बचवाई तो सबसे पहले पुण्य किया बेचारे ने। तो जब पुण्य किया, उसने रामायण बचवाई और उसकी गाय मर गई। इधर उसने पुण्य किया और रामायण बचवाने के बाद उसकी गाय मर गई। तो वो कहने लगा, गुरुजी, मैंने तो अच्छा कार्य किया था, मैंने तो पुण्य किया था, लेकिन मेरी गाय मर गई। तो मैंने यही बोला कि जब ये पुण्य आप करते हो तो ये आपका पुण्य जो है इधर से इधर तक भरा है, तो सबसे पहले पुण्य किसको धक्का देगा? पाप को। तो इधर को पाप निकलेगा। तो इधर आपने रामायण करवाई तो आपकी गाय मर गई। अब आप तो कहने लगे, हमने तो अच्छा काम किया था और हमारी गाय मर गई, हमारा तो नुकसान हो गया। तो ये जब इसको धक्का देगा तो यहाँ पाप निकलेगा। तो धीरे धीरे करके, जैसे आपने किसी लड़की की शादी हुई और आपने उसमें 10,000 रुपये दान कर दिए, इधर आपको पता चला कि आपका बेटा मर गया। तो आपने कहा, यार हमने तो पुण्य किया यार, ये पुण्य कर रहे थे, लेकिन हमारा बेटा मर गया, ये तो बहुत गलत है यार। हमने तो पुण्य किया था, लेकिन ये क्या हो गया, भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया, हमारा तो लड़का मर गया। तो ये जो पुण्य कर रहे हैं, तो जो पुण्य और पाप जीवन में बरोबर भरा रहता है। जब आदमी का जन्म होता है तब एक ये नली हम आपको समझा रहे हैं, इसी प्रकार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुण्य भरा है आधी दूरी तक और ये यहाँ से पाप भरा है। तो जब यहाँ से पुण्य करेगा तो पाप को धक्का देगा, वो इधर से निकलेगा। तो आपने किसी लड़की की शादी में 10,000 रुपये दिए, इधर आपका लड़का ख़त्म हो गया, तो वो पाप को धक्का दे रहा। तो जब आपकी उम्र 50 साल हो जाएगी, ये 50 साल है, यहाँ 50 साल हो जाएगी,
50 साल है यहाँ पर, 50 साल जब हो जाएगी तो आपका पूरा, फिर उसके बाद आप पुण्य करेंगे तो लास्ट में भी जाके यहाँ पुण्य निकलने लगेगा। तो आप करते जाइए। आप ये मत सोचिए कि हम पुण्य कर रहे हैं और हमारे साथ भगवान ने ऐसा कर दिया, ये हमारे साथ ऐसा हो गया, हमने तो अच्छा किया था लेकिन हमारे घर चोरी हो गई, तो ये अब सोच के नहीं चलना। अब आपको उल्टी साइड, दूसरी साइड से समझाते हैं पाप की परिभाषा। ये यहाँ से यहाँ तक पाप भरा हुआ है। अगर आपने बचपन से ही पाप चालू कर दिया करना, तो अगर आप यहाँ से आप किसी का मर्डर करते हैं, इधर आप किसी का मर्डर करते हैं और अचानक आपको कहीं लॉटरी लग जाती है 10 लाख की, तो आप कहेंगे यार ये हमने तो ऐसा किया था और हमारा तो और बढ़िया फ़ायदा हुआ, 10 लाख की लॉटरी लग गई। तो आपने यहाँ से किया, या आपने कहीं पे चोरी की या डकैती दी, तो आपने यहाँ डकैती दी तो ये यहाँ से पाप कर रहे हो, तो यहाँ को ये पुण्य को धक्का देता है, तो इधर से निकलता है। तो इस तरीके से अगर आपने डकैती दी कहीं और यहाँ आपको कहीं गड़ा खजाना मिल गया, तो आपने कहा ये तो बढ़िया मस्त बात है, हमने पाप किया लेकिन हमको तो ये फ़ायदा और हो गया, 10 लाख का खजाना और मिल गया। तो ऐसे आप पाप करते जाएंगे और यहाँ तक जो 50 साल हैं, यहाँ तक जो है पाप भरा हुआ है। और लास्ट में जब आपकी उम्र 50 साल हो जाएगी, जो 50 साल यहाँ तक 50 साल हो जाएगी, फिर उसके बाद जो पाप पूरा भर गया इधर, तो इधर से भी पाप निकलने लगेगा। तो लास्ट में जब 50 साल के ऊपर पहुँचेंगे आप, तो आपके साथ जो आप पाप करेंगे वो पाप होना ही प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरह ये पाप पुण्य की जो परिभाषा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाप और पुण्य, आदमी कहता है कि हम पाप कर रहे हैं तो हमको तो फ़ायदा होता जा रहा है, और लोग कहते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं यार तो हमारे संग में नुकसान क्यों हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि आधा जो हिस्सा बताया है उसमें आधा हिस्सा पाप का भरा रहता है और आधा हिस्सा पुण्य का भरा रहता है। तो लास्ट में जब इधर से अगर आप करेंगे, बचपन से पाप करना स्टार्ट कर देंगे, किसी की चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, तो जब आप गलत काम करते जाएंगे तो ये पुण्य निकलता जाएगा, और लास्ट में जब पुण्य निकल जाएगा तो लास्ट में पाप निकलने लगेगा। इसी प्रकार आप यहाँ से पुण्य करेंगे तो पुण्य करते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक पुण्य करते जाएंगे, तो जब पुण्य करेंगे आप तो इतने पुण्य भराए तो धक्का दे के पाप निकलेगा। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो इधर बुरा निकलेगा, और इधर बुरा काम करेंगे तो इधर अच्छा निकलेगा। यही पाप पुण्य की परिभाषा है। जय माई की भक्तों।